हेलो दोस्तों, आज दिनांक 30 जून 2025 है। आज मैंने अपने सब स्टूडेंट के साथ में हिल रन किया है। तो हिल रन करने में बहुत सारा डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं, बहुत से लड़के लोग हैं, इन लोगों का दिमाग में कोई ना कोई सवाल चल रहा होगा, तो वो सवाल मैं पूछता हूँ इन लोग से और उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपको भी हिल रन से लेकर के बहुत ज्यादा डाउट होगा, तो इन लोगों का सवाल से शायद आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो आपको कोई डाउट है? यस सर। क्या है सर, हिल रनिंग के दौरान काफ मसल पे थोड़ा लोड पड़ रहा था, तो काफ मसल और ये हैमस्ट्रिंग मसल कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? ओके, तो देखिए दोस्तों, ये सोवम जी का सवाल ये है कि हमारा काफ मसल और ये हैमस्ट्रिंग मसल, ये दोनों में लोड पड़ रहा है और ये मैंने कि दर्द कर रहा है ना। यस सर। तो इसको क्या करें? तो इसका देखिए, आप जब हिल रन करते हैं तो आपका 3-4 मसल में बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। एक होता है काफ, एक होता है हैमस्ट्रिंग, एक होता है थाई मसल और एक होता है ग्लूट्स मसल। तो ये 4 मसल आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आपको लोअर बॉडी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लोअर बॉडी एक्सरसाइज में आप जिम जा सकते हैं या घर में डंबल वगैरह ले करके, या फिर स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आप बॉडी वेट के साथ में स्क्वाट कर सकते हैं, सुमो स्क्वाट कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं और एक काफ रेज कर सकते हैं। तो ये 4 एक्सरसाइज आप ऐड करोगे तो आपका काफ का ये वाला जो प्रॉब्लम आपका वाला है वो क्लियर हो जाएगा। और किसी का सवाल है? हाँ सर। क्या है? हाँ सर, ये हिल रनिंग करने का बेनिफिट क्या मिलता है? ओके, देखिए, बहुत से लोगों का ये डाउट होगा कि आखिर हिल रन करे तो करे क्यों। अब देखिए, हिल रन करने से सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा कि आपका लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। बहुत से लड़के दौड़ते होंगे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाते होंगे, या फिर 5 किलोमीटर को 24 मिनट का टारगेट करने जाते होंगे तो बहुत ज्यादा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, सांस बहुत फूलता होगा, हार्ट रेट बहुत हाई होता है, दम भर जाता है। तो अगर आप हिल रन करते हैं तो आपको यह समस्या का समाधान मिलेगा। ठीक है? यस सर। आपका कोई सवाल है? हाँ सर। क्या है? सर, हिल रन करते वक्त ब्रीदिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको कैसे मैं ठीक करें सर? मतलब ब्रीदिंग ज़्यादा हो रहा है। हिल रनिंग में आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ सर। देखिए दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, हिल रन करिएगा तो आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होगा ही होगा। प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जब हिल रन कर रहे होते हैं तो ये बॉडी के लिए एक नया एक्सरसाइज ही है। ऐसा आप लोग कभी किए हैं इससे पहले? नहीं सर, नहीं किया तो सर। कोई भी एक्टिविटी जो आप लोग कभी नहीं किए हैं तो उसमें आपको ज्यादा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें आपका अलग बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मैं पुराना रनर हूं तो मेरा उतना सांस नहीं फूल रहा है, हाँ सर। पर इन लोग पहली बार कर रहे हैं तो इन लोगों का हो रहा है। तो नया एक्टिविटी जब ऐड कीजिएगा तो आपको इस तरह प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नया मसल्स पे लोड पड़ेगा और मसल सब आपका उस लेवल का स्ट्रांग नहीं है कि उतना लोड को झेल सके, तो उससे आपको हार्ट रेट और ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लगता है। और किसी को सवाल है? सर, 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करने के लिए हिल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ओके, अब देखिए, यह सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। 5 किलोमीटर का टारगेट है SSCGD का, 24 मिनट में दौड़ना है, तो हिल रन कितना करें? यह डिपेंड करता है कि आप कहां पे दौड़ रहे हैं। हिल का जो डिफिनेशन है वो अलग हो सकता है। जैसे कि हम लोग, जो थोड़ा साइड हटिएगा, ये जो देख रहे हैं ना, ये रूट, ये हिल, ये ऐसा जगह है कि यहाँ पर ये पुराना रोड है और बगल साइड में नया रोड बनाया गया है। ये पुराना रोड में बाइक भी नहीं चलता है, ये इस लेवल का ये टफ एरिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप जिस लेवल के हैं, मान लीजिए नए खिलाड़ी होंगे, कोई पुराना हो गया होगा, 1 महीना का पुराना हो गया, जैसे मैं पुराना बहुत दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, तो आपको स्टार्टिंग में अपना जितना आपका क्षमता है उतना ही करना है। मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, या ये आपका जहां भी हिल एरिया है उसका राउंड देख लीजिए, 1 राउंड कर पा रहे हैं, 2 राउंड कर पा रहे हैं। ऐसा कोई क्लियर कट शॉर्टकट नहीं है या फिर परफेक्ट कोई डिस्टेंस नहीं है। आप अपना क्षमता के हिसाब से दौड़िए। जैसे कि कुछ लड़कों ने 2 राउंड लगाया है, किन्हीं लोगों ने 3 राउंड लगाया है, मैं पर्सनली 5 राउंड लगाया हूं। तो आपका लेवल जिस लेवल का उतना ही पुश कीजिएगा। ठीक है? यस सर। और किसी सवाल है? सर, पेस कैसा क्या रहना चाहिए? पेस, देखिए, स्पीड और पेस ये हिल में नहीं चलता है। आपको मैं फिर से बोल दूं कि मैं अगर पुराना खिलाड़ी हूं, मैं अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति आवर या 12 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड में जा रहा हूं, तो आप लोग में से सब कोई नहीं जा पाइएगा। तो आपको यह देखना होगा कि आप कितना स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ रनिंग का जो गोल्डन रूल है वो कभी मत भूलिएगा। रनिंग का गोल्डन रूल है इंजुरी फ्री रहना। अगर आप ज्यादा स्पीड जा रहे हैं और उस चक्कर में कहीं पर आपका कोई मांसपेशी खिंचा गई तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। हिल रनिंग का बेनिफिट के जगह में आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप जितना आपका बॉडी अलाउ कर रहा है, जितना आप भाग पा रहे हो, उतना ही भागना है। समझे? यस सर। और कोई सवाल आपका? सर, किस लेवल के प्लेयर को हिल रन करना चाहिए? अरे बहुत सुंदर सवाल है ये। देखिए, ये सवाल कमन जी का है कि
अब मान लीजिए कि अलग अलग लड़के लोग वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो देखने के बाद में वो लोग का भी मन करेगा कि चलो हिल रन करने के लिए चलते हैं। आएगा दिमाग में कि भाई कि ये लड़का लोग कर रहा है तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग को बेनिफिट हो जाएगा। पर ये गलती, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, ये भूल हो जाएगा। आपको सबसे पहले, जैसे कि ये लड़के जब मेरे पास आए थे तो मैं इन लोगों को शुरू में ये हिल में सिर्फ वॉकिंग करवाया हूं। 2 3 4 चक्कर हम लोग वॉक किए कि नहीं? यस सर। वॉक करने से सबसे पहले हम लोगों का वॉकिंग के हिसाब से बॉडी को रेडी किए हैं। उसके बाद को धीरे धीरे करके स्पीड को हल्का बढ़ाए हैं। शुरू में 1 चक्कर ये लोग को दौड़ने में हालत खराब हो रहा था, अब ये लोग 2 से 3 चक्कर चला जा रहा है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? और कोई सवाल आप लोगों का? ओके सर। तो आप देखिए, मैं लास्ट में आपको समराइज कर देता हूं। हिल रनिंग एकदम जो 0 लेवल के लड़के हैं, बिगनर हैं, जो कि डे 1 में रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको नहीं करना है। यह बात ध्यान रखिएगा। आपके एरिया में हिल है तो आप सबसे पहले उसमें वॉक कीजिए। वॉक करने से भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जैसे जैसे आप रनिंग में पुराने होते चले जाएंगे, सप्ताह 2 सप्ताह 10 3 सप्ताह निकल जाएगा, तब जाकर के आप रनिंग स्टार्ट कीजिएगा। मान लीजिए इसी में सवाल आएगा कि हमारे पास हिल ही नहीं है तो क्या करें? हो सकता है कि नहीं सवाल? यस सर। तो अब हिल नहीं है तो क्या करेंगे? तो हिल के जगह में अल्टरनेटिव में आपको, मैंने मेरे वीडियो में आप जाकर देखोगे तो हम लोग लेग वेट को बांध करके दौड़ते हैं। यह बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि हिल नहीं है तो लेग वेट के साथ करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो दौड़ने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा। यहां पर वही हम लोग इंटेंसिटी कर रहे हैं, शरीर को लोड दे रहे हैं। अब एक सवाल और बता देता हूं। ये सवाल बहुत से लड़के लोगों को, कोई भी जूता पहन करके दौड़ने चले जाते हैं। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका जूता का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, मेरे सारे जूतों, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, सबका जूता अच्छा। आप जूता खोलिएगा तो, आयुष जी आप खोलिएगा तो आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, ध्यान से आइए। देखिए मेरा ये जूता जो है, इसका ग्रिप देखिए, सामने से दिखाइए। ये जब तक बात समझ में नहीं आएगा तो नहीं होगा। इसका ग्रिप देखिए, इसमें तो पूरा कांटा लगा हुआ है। तो जब हम लोग दौड़ते हैं ना तो ये इसको पकड़ के चलता है। अब जब चढ़ाई है तो इसे पकड़ता है ये, तो आपको स्लिप नहीं होने देता है। हिल में स्लिप होने का बहुत डर है और स्लिप होगा, गिरने का बहुत ज्यादा डर होगा। तो इस तरह का ग्रिप रहेगा तो आपका कब बचेगा। बहुत से लड़कों का जूता प्लेन रहता है, ग्रिप कुछ होता नहीं है और हिल चल जाएंगे, स्लिप कर जाइएगा और चोट लग जाएगा। आप अपना जूता लाइए, देखिए इनका भी जूता देखिए, ग्रिप है, रबर है, ग्रिप है। ये रबर आपको जमीन पे ऐसे पकड़ के चलेगा, ये फिसलने नहीं देगा। इसीलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं आराम से रन कर पा रहे हैं। इतना आसान नहीं है, जूते का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप लाइए अपना जूता, देखिए इनका जूता, इनके जूते में भी पूरा खांचा बना हुआ है और ये रबर है, रबर मटेरियल रहेगा और इस तरह का ग्रिप कटिंग रहेगा तो होगा। आप जाइए, लाइए जूता, लाइए अभी लाइए, थोड़े शोभन जी आप लाइए, आयुष सामने से देखिए, जूतों में आपको समझ में आ रहा है, सब में ग्रिप है। इस तरह का जूता अगर आपके पास है तभी आप अच्छा रन कर पाएंगे, अदरवाइज आप स्लिप करके गिर जाएंगे और हिल में गिर जाएंगे तो बहुत बड़ा चोट लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, रनिंग में इंजरी फ्री रहना सबसे बड़ा चीज है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए हैं, इन लोगों को, जो लड़के पुराने हो गए हैं, 1 महीना का राउंड हो गया, एक दिन भी कोई इंजरी किसी को नहीं हुआ, इसीलिए होगा इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप लोग बार बार पूछते हैं ना, और मेरा वीडियो को देखते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं हर सप्ताह कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, हर सप्ताह 1 मिनट का ड्रॉप कैसे हो रहा है। क्योंकि एक दिन भी कोई बीमार नहीं है किसी भी कारण, चाहे तो नी पेन हो, सिन पेन हो, या शरीर खराब हो, बुखार हो, सर्दी खांसी हो, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैं एक मैराथन रनर हूं दोस्तों। मैं अपना रनिंग अनुभव में जितना कुछ सीखा हूं वो सब निचोड़ करके लोगों को देता हूं, तब जाकर के बनता है। ऐसे ये सब बातों को हल्के में ना ले। हम लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं आए हैं। आज का डे में हमने हिल रन किया है, तो हिल रन में हम लोगों ने क्या सीखा है और इन लोगों को क्या डाउट है, सब क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर इस तरह का ओरिजिनल कंटेंट, सही चीजें आपको सुननी है, समझनी है, तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, घंटी बजा कर रखिए कि जैसे मैं कोई और तरह का एक्टिविटी करूं, कुछ भी करूं तो आप लोगों को बताऊं। और वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके भी आस पड़ोस में जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, आपके जान पहचान के जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोग भी ये सब चीज को सीख सकें और अपना रनिंग को इंप्रूव कर सके। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक दीजिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।